चाहूंगा। इस समय हम नागलोई विधानसभा में बसपा कैंडिडेट के साथ में खड़े हुए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी के बड़े बड़े प्रभारी यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इस समय ये बसपा के दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं, वो भाषण दिया। मैं बात यहाँ से करता हूँ, जिस समय मायावती जी का शासन रहा था, कुशासन शब्द का दर्जा मिला करता था अखबारों में। मायावती के शासन को कुशासन कहते थे। दूसरे नंबर वाली बात करता हूँ, दिल्ली में उनका ऐसा जलवा रहा बहुजन समाज पार्टी का, मायावती का, 70 निगम पार्षद और 3 विधायक जीते थे। और इससे पिछले वाले चुनाव में कई सारे बसपा के कैंडिडेट सेकंड नंबर के ऊपर रहे। आज ये सारे लोग कैंडिडेट मुकेश जी के लिए यहाँ आए हुए हैं और बसपा की नीतियों का प्रचार करने बात करते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नागलोई विधानसभा के अंदर में। क्या कहना चाहेंगे जनता जनार्दन को मुकेश जी के लिए? पहले तो मैं अपने चैनल को धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद करता हूँ आपके सारे व्यूवर्स को, जो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी बहुजन समाज पार्टी की बात को गली कूचे तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और रही चुनावी दौर में दिल्ली का विधानसभा चुनाव 2025 का, और ये अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि आप 5 साल में अपनी जो मुश्किल जिंदगी है चाहो तो इस मुश्किल जिंदगी से पार पा सकते हो। तो 5 साल में 3 बार ये मौका हम लोगों को मिलता है, एक बार लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, 5वें चुनाव में 3 बार दिल्ली के देश की जनता को मौका मिलता है कि अपनी दुर्दशा को सुधारा जाए। लेकिन इस देश में पूंजीवादी तंत्र, राजे रजवाड़ों का तंत्र सदियों से चला आ रहा है। उसी गुलामी को हमारे लोग आज भी कहीं समझ नहीं पा रहे हैं कि उस जीते आ रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि जो बाबा साहब ये चाहते हैं कि गरीब कमजोर के हाथों में सत्ता की चाबी आए, और उस प्रयासरत में बहुजन समाज पार्टी ने काफी हद तक कामयाबी अर्जित की। और बाबा साहब अम्बेडकर जैसा संविधान है देश में चला है, बहुजन समाज पार्टी ने जो एक देश की आबादी जैसा एक राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां 4 बार सफल मुख्यमंत्री रहकर बेहतरीन साबित भी किया। तो मेरा दिल्ली वालों के लिए यही कहना है कि जब दिल्ली वाले लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम गरीब राज्यों से यहाँ विस्थापित होकर आते हैं और जो कि कैंप में, कच्ची कॉलोनी में, जेडी कॉलोनी में यहाँ रहकर अपना जीवन यापन जी रहे हैं, तो अगर आप लोग जो गांव में जो दशा थी हमारे लोगों की, और आज शहरों में उससे बुरी दशा है हमारे लोगों की, तो उस बुरी दशा से और ये जो महाबुरी दशा दिल्ली में दिल्ली कैंप में कोई 10 बाई खोली में रह रहा है, कोई 8 बाई खोली में रह रहा है, तो ऐसी दुर्दशा में रहते हुए हमारे लोग क्यों नहीं अपनी मुक्ति का द्वार खोल रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का वोट भी ऐसा है जिसकी वजह से हमारे लोग खासकर 15 दिन में ऐसा करते हैं। अगर इस 15 दिन की ऐश छोड़ दें हमारे समाज के लोग, खासकर बहुजन समाज के शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के, और मात्र 15 दिन के लिए, मात्र 15 दिन की अगर ऐश छोड़ दें, 2 महीने, 2 साल, 10 साल के लिए नहीं, बस मात्र 15 दिन के लिए। बाकी टाइम तो हम लोग कमाते खाते हैं, हमारे लोग फैक्ट्रियां चलाते हैं, हमारे लोग मजदूरी करते हैं, खेतर मजदूर है, रोडों पर मजदूरी करते हैं, मकान बनाते हैं, तमाम तरह की जो लेबर वर्क जो होता है हमारे लोग करते हैं, तो अपनी कमाई से खाते हैं, सुबह शाम पेट पालते हैं। अगर ये 10 दिन का जो लालच है हमारे लोगों को, अगर इसको छोड़ दें, तो दिल्ली में लगभग 70 से 80 लाख लोग जो कैंप में, जेजे कॉलोनी और कच्ची कॉलोनी में रहते हैं, तो वोट के आधार पर राजा बनता है। वोट किसका है? हमारे पास है। आप आज भी 25 गज, 12 गज, 22 गज की दुर्गम चले जाओ कच्ची जेजे कॉलोनी में, वहां ऊपर से नीचे तक 50-60 लोग होते हैं। और वहीं आप 500 गज की बगलवाई कोठी में चले जाओ, वहां 2 प्रत्येक आदमी होते हैं। तो वालों सरकार बन रही, सरकार तो वोट के आधार पर बननी चाहिए ना। वोट हमारे पास है। आज भी बहुजन समाज में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वोट है, और लेकिन हमारे में ही नालायकी है, हमारी कितनी नालायकी है वो हम लोग नहीं समझ पा रहे कि वोट के द्वारा राजा बनता है। एक बार राजा अपना दिल्ली बना के देख लो। और अगर कहे कोई कहे कि बहुजन समाज पार्टी में प्रत्याशी नहीं उतारा, तो हाथी प्रतीक है समाज का, विशाल समूह का प्रतीक है, इस देश की जनसंख्या 85% का प्रतीक है, और 85% मात्र कितना चाहिए? 30% हमारा विधायक बनता है, और 30% में हमारा सांसद बनता है। संख्या हमारी 85 है, अगर लेकिन हमारी नालायकी है कि हम इसको दूर नहीं कर पा रहे। 15 दिन की झाड़ी साड़ी पौवा दारू मुर्गा के चक्कर में हमारे लोग हमारे खाते आए, हमारे नौजवानों को तमाम तरह का अत्याचार शोषण करते हैं। जाति आधार पर हमारे पास ऊपर जो अत्याचार शोषण कौन कर रहा है? जाति में वहां पे वो श्रेष्ठ मान रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को हम लोग कैसे बचा सकते हैं? वो ये मौका था 5 साल में दिल्ली वाले लोगों के पास भी, भाई 10 साल खामखा आदमी को हमने सत्ता में बैठा रखा है। खामखा आदमी है, ना उसकी आइडियोलॉजी का कोई पता है, ना उसकी विचारधारा का पता है। वो कहता कि मैं आरएसएस का, मेरे पिताजी आरएसएस के बैंक के आदमी है, और वो दिल्ली का संस्था बना घूम रहे हैं। इसका मतलब नालायकी समाज की है। अगर ऐसे लोग जो राजा की पेट से खोजने के लिए दोबारा राजा बन रहे हैं, तो बाबा साहब को वो लोग अपमानित कर रहे हैं, बाबा साहब लोगों के जो सिद्धांतों का अपमान कर रहे हैं। मेरा तो मानना है कि 5 साल में जो मौका मिला हमको, तो इस बार गरीब के आदमी को भी विधायक बना के देख लें,
मैं गारंटेड कहता हूँ जो समस्या इन्हें पता है वो कोटी वालों को नहीं पता है। जो जल भराव की समस्या है, रोड खंजा और जो गली कूचे की समस्या है वो इन्हें पता है। बेरोजगारी समस्या इन्हें हम लोग ढूंढते हैं, और महिलाओं पर शोषण अत्याचार सुरक्षा का जो मानक है वो लोग हमारे ऊपर आता है। तो तमाम तरह की समस्याओं से हम लोग डेली दो चार होते हैं। ऐसे प्रत्याशी जो जमीन से जुड़ा हुआ जिसकी मूल समस्या पता है गली कूचे की, ऐसे लोगों का प्रत्याशी को विधायक बनाओगे तो सदन में जाकर आपके आवाज सुनाएगा। कानून कहाँ बनता है सदन में? आप 2020 का फरवरी का दंगा देख लो, भाई सरकार किसकी थी? केजरीवाल की। केंद्र में इनकी चाचा की सरकार, मोदी जी की। तो केंद्र में इनकी, राज्य में इनकी बीजेपी सरकार। ऐसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसी को दोषारोपण कर दिया जाता है। जिसको मारा पीटा जाता है, घर उजाड़े जाते हैं, उन्हीं को दोषारोपण कर दिया जाता है। तो इसका मतलब सरकारें जातिवादी, धर्मवादी और धर्म को बढ़ाने वाली सरकारें थी। और दिल्ली में अगर केजरीवाल ईमानदार होते तो जो उन्होंने कहा था कि भैया हम जो लोग पेरोल पे घूम रहे हैं भ्रष्टाचार, लेकिन इन्होंने क्या कहा? भ्रष्टाचारी है, इन्होंने कहा वो भ्रष्टाचारी है, ये भ्रष्टाचारी है, और इतनी मोटी मोटी किताबें घूम रहे थे। बाद में मालूम पड़ा वो तो सारे मौत कर रहे हैं कांग्रेस, एक भी जेल में नहीं गया, बल्कि ये भी लोग जेल में चले गए, ये भी भ्रष्टाचारी बन गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमारे लोग समझे ये चोर चोर मौसेते भाई हैं, केजरीवाल जी नहीं है, फर्जीवाल जी है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो देश में कहते हैं हम पूरे देश को सशक्त बना दिया। देश में पर डे आप देखोगे, पर डे कई लाख लोग अपने गांव छोड़ के भाग रहे हैं शहरों को। क्यों भाग रहे हैं? गांव में उनका रोजगार नहीं है। तो गांव से शहरों में इतनी जगह नहीं है, तो शहरों का भी आप देखो विस्तारीकरण हो रहा है। कोई सोनीपत तक जा रहा है, कोई फरीदाबाद तक जा रहा है, भाई जमीनें रही नहीं यहाँ पर। और आप ये सब व्यवस्था जो हो रही है, व्यवस्था इस सरकार में नाकाम। मेरे ख्याल से अभी भी गलियों कूचों में पुराने गांवों में वो जो हम कहानी किस्सों में प्रेमचंद में पढ़ते हैं, दलित अत्याचार अभी भी शायद बंद नहीं हुआ। मुझे नहीं पता आपको कितना आपका मीडिया कवर कर पा रहा है। मैं राजस्थान की घटना ले लूं, मैं हाथरस की घटना ले लूं, मैं उधर गुड़िया यादव की घटना ले लूं, छोटी घटनाओं पर ज्यादा आपने तो चर्चित घटनाएं नासिया थी अपना जम्मू कश्मीर बेटी थी, उसके मंदिर मार दी गई थी। तो मैं तमाम ऐसी मायावती के 5 साल की 5 साल वाले कुशासन की बात करूंगा, एक भी कोई इस तरीके की बेहुदा हरकत किसी के साथ नहीं। देखो जब बहन जी की पहली सरकार आई थी 1995 में, मैं 12-13 साल का, मुझे इतना मुझे याद है कि सरकार बनी है। उसमें सरकार का मतलब हमें नहीं पता होता था गाँव से करने, लेकिन हमारे गाँव में हम लोगों ने देखा कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो सही से उठकर बैठ नहीं पाते थे किसी सामने, चारपाई पे बहुत दूर की बात है, उनके सामने उनके जहाँ मवेशी बनते वहां नहीं बैठ पाते थे, वो लोग छाती छोड़ के कहने लगे हाँ मेरी सरकार बन गई। ये ताकत कहाँ से आई? सुनने में बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के द्वारा। जो शेड्यूल कास्ट के लोग अपने आप को हीन समझने लगे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में वही शेड्यूल कास्ट के लोग पहले हमको सरकार भी चला रहे हैं। और 1995 सरकार ने बैंकिंग बहुत सारे मानक स्थापित किए। आपका अल्पसंख्यक आयोग जो किसी राज्य में नहीं है, उत्तर प्रदेश में बैंकिंग बना के दिया। अल्पसंख्यक आयोग बनाकर बैंकिंग क्या किया? जो अल्पसंख्यक आयोग में जो मुस्लिम कम्युनिटी के है, सिख कम्युनिटी के है, जैन कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी भागीदारी सरकारी नौकरी में, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां भेजी थी। बैंकिंग ने अति पिछड़े समाज का अल्पसंख्यक आयोग बनाने का काम करने के बाद बैंकिंग ने 53% आबादी इस देश के ओबीसी समाज के उत्तर प्रदेश बड़े राज्य में ओबीसी समाज को लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी ठीकों में। ये काम बहन ने करके दिए। यहाँ तक कि मान्य बहन जी ने, मैंने खुद देखा है मेरे गाँव जिला के अंतर्गत, मान्य बहन जी ने 1,08,888 से सफाई कर्मचारी सरकारी, या तो केजरीवाल तो ठेका प्रदान कर रहा है, गुलाम नहीं बहन जी ने सरकारी आरक्षण का जो लाभी था उसको आरक्षण लाभ दिया, जनरल आदमी था उसको भी सफाई कर्मचारी का नौकरी चाहनी चाहिए, उसमें सफाई कर्मचारी बनाया। तो मेरे कहने मतलब बहन जी ने जो डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरियां थी बनाने का काम किया। शिक्षा में बहन जी ने काम किया, आपको बता दो किसी सरकार ने कहता हमने शिक्षा में अच्छा काम किया। कहाँ शिक्षा में? एक बेसिक शिक्षा कहाँ प्रारंभिक होती है? आपने 6 विश्वविद्यालय बनाए बहन जी ने, 200 इंटर कॉलेज बनाए, 100 से ज्यादा ITI कॉलेज बनाए, 2 पैरामेडिकल कॉलेज बनाए, 2 हॉस्पिटल्स बनाए, उसके 5 मेडिकल कॉलेज बनाए। धरातल पे है। आप नोएडा से लेकर आगरा तक धंधना तक जाते हो, कहते हैं आप लड़ाकू विमान उतार देंगे, वो किसी की देन है? माया किसी की देन है? ये 501 एकड़ में जो बैंकिंग ने यहाँ पे विश्वविद्यालय बना के दिया, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भारत देश में है, लेकिन उसको नाम नहीं लेते, बैंकिंग बनाया। बैंकिंग ने यहाँ पे जो फार्मूला 1 रेस सर्किट बनाया, दुनिया में गिने चुने बात है। बैंकिंग में जो हमारे जैसे गरीब लोग, कमजोर वर्ग के लोग थे, जिनके बच्चे कभी पढ़कर IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन सकते थे, बैंकिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे किसी जाति धर्म का बंदा हो,
अगर वो बच्चा पढ़ने में मेधावी है, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियरिंग परीक्षा पास कर लेता है तो उसका 1 रुपया नहीं लगा। हमारे घर में भी जानते थे लोग। तो मेरे कहने मतलब सरकार ऐसी होनी चाहिए कि नीचे वाले लोगों को ऊपर उठाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि ऊपर से वाले ऊपर को ऊपर बढ़ाती रहे। तो ये जो बातों को मुद्दे पे लाते हैं, तो आपको विश्वास है कि अगर जनता आपके कैंडिडेट को जिताती है तो कम से कम इस विधानसभा में तो सुशासन स्थापित होगा ही। मैं तो पत्रकार महोदय ये कहता हूँ सबको परखा बार बार। भाई भाजपा भी यहाँ रही, कांग्रेस भी यहाँ रही, आम आदमी पार्टी 11 साल से यहाँ पे कर रही है। एक बार गरीब आदमी को मौका देके देखो, तो सबको देखा बार बार एक बार DSP को देख लो। और मैं तो ये कहता हूँ हमारे काम को देख लो ना, 2 विधायक दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी बने थे और 17 निगम पार्षद बने, 15 निगम पार्षद बने। उन निगम पार्षदों का काम आप देख लो, यहाँ पे मंगोलपुरी सुल्तानपुरी में जो उन्होंने काम किया, महिला प्रमुख रोल निभाने लगी। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद देता हूँ और पूरी दिल्ली को जो महिला है जो आपने बात रखी है, मैं यही कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से एक बार बहुजन समाज पार्टी के जो भाई मुकेश कुमार जी नांगलोई से लड़ रहे हैं, इनको विजयी बनाएं और जो महिलाएं हैं वो देखें, जब वोट डालने जाएं तो बहन बेटियों पे जो पूरे देश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है वो, क्योंकि आजकल जो हमारी बहन बेटियां सबके पास फोन है, वो देख रही है कि पूरे देश के अंदर चल क्या रहा है। तो मैं यही कहूंगा अपनी जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की बहन बेटियां हैं, क्योंकि हमारे ऊपर हमेशा अत्याचार होता रहा है, एक बार बहुजन समाज पार्टी के मुकेश भाई जी को विजय बनाकर और बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी का हाथों को मजबूत करे। धन्यवाद। अंतिम बात करके मुकेश भाई साहब, पार्टी ने आपको टिकट दिया, पार्टी ने आपको सिंबल दिया, पार्टी आपके साथ जो बड़े पदाधिकारी भी खड़े हैं, पार्टी के इन पदाधिकारियों को सभी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के लिए मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे को अपना विश्वास दिया और बहन मायावती जी का आशीर्वाद है। तो जो बहन मायावती जी के नक्शे कदम से ही नाम लिखा था, बहुत मुद्दे हैं अब बताने के लिए कम है। धन्यवाद। मीडिया वालों को शुरुआत करते हैं। आज वाकई बड़ा जलता रहा, बहुत ज्यादा पब्लिक भी आप लोगों को सुनने के लिए आई, तो आई, वोटों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं तो जितनी मेरी माताएं मेरी बहनें यहाँ पर आई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि खुद भी वोट दें और अपने जितने गली कूचे में जितनी मेरी यहाँ पर माताएं बहनें रहते हैं वो घर घर जाकर बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताएं। जो हम लोगों ने बताया वो पूरी देश के बारे में बताया कि देश में हमारी बहन बेटियों के पे कितना अत्याचार हो रहा है। तो इन लोगों को यही बताने की जरूरत है, गली गली में जाकर अपने समाज को तैयार करें और बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। अध्यक्ष साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात मानने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए यहाँ इतने सारे लोग आए, और सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा, मतदान भी होना चाहिए, क्या कहेंगे? राजा रानी के पेट से पैदा हो ये तो जरूरी नहीं ना, हम तो किसी भी माँ के कोख से पैदा होना चाहिए। तो हमारे जो मुकेश भाई है वो गरीब की माँ के कोख से पैदा हुए, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए ना। कैंडिडेट को तो अभी तक हम लोग यही अपील करते आए हैं कि भाई हम दूसरे को बनाते रहे, एक बार अपने बंदे को देख लो। तो इसीलिए अपील करने यहाँ के लोगों से आए हैं, खासकर जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं, माताएं हैं, बहनें, नौजवान साथी हैं, कि भाई एक बार अपने लिए खड़े हो लो। दूसरों के लिए हमेशा हम लोग खड़े होते आए हैं और वोट के आधार पर राजा बन रहा है। वोट हमारे पास है, इस सबको पता है। तो इसलिए इस बार एक बार गलती एक बार इधर भी करना चाहिए, देख लें, हाथी सवारी कर ले और हाथी सवारी राजा की होती है। तो इस बार दिल्ली में बदलाव आ सकता है। अगर लोग अभी 5 फरवरी अभी गई नहीं ना, अभी आने वाली है, तो दिल्ली के लोग अगर इस बात को समझ लें और सत्ता का है और सरकार जिसकी होती है उसकी सारी समस्याओं का हल है, जिसका दल नहीं उसकी समस्या कभी हल नहीं। बात करें जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा में चुनाव है, फ्री की योजना सभी पार्टियां दे रही हैं, बीएसपी पार्टी को किस तरीके से देखते हैं आप? किस तरीके से मुद्दा रखेंगे लोगों के बीच? जिस तरीके से फ्री की रेवड़ियों की बात आती है, बीजेपी करती है, आप किस तरीके से बात रखेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग कितना आकलन करके बैठे हो, पर मुझे हमने देखा है कि भाई फ्री क्यों दे रहे? अगर मैं आपको 500 रुपए फ्री दूंगा ऐसे दूंगा, क्यों दे रहा हूँ? हमारा 500 रुपए देने का मतलब हो गया हमारा कुछ ना कुछ 50-60 हजार का फायदा हो रहा होगा। तो आप मुट्ठी भर देकर उन्हें टनों भर उनको देने की व्यवस्था है उनकी। आप उनसे पूछे 21 रुपए 25 रुपए जो लोग लालच महिलाओं को दे रहे हैं, पंजाब में 1100 रुपए देके आए थे, आज तक महिलाएं उन्हें पकड़ रही है, ढूंढ रही है, तो 1100 रुपए नहीं उनकी जेब से। तो वो वाला वादा उनका पूरा नहीं हुआ। दिल्ली में तमाम वादे 11 साल पहले उन्होंने किए थे और 2 बार सरकार भी पूरे जो कर्मचारी हैं वो उनसे भटक रहे हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं जो बेचारे कच्चे में, वो उनसे सवाल मांग रहे हैं। जो मार्शल लगाए थे उन्होंने डीटीसी में, जिनका नौजवानों का जो 20 साल 21 साल नौजवान जो जाकर पुलिस में फोर्स में भर्ती हो सकता था, उसके 4-5 साल खराब करके उसको ओवर कर दिया उन्होंने।
तो उसको जीवन खराब कर दिया उन्होंने, उसको पक्का करने का काम नहीं कर पा रहे। तो वो जो वादे किए थे पीछे वो तो पूरे कर दो, कि नया और ड्रामा लेके आ गए। महिलाओं को जो झांसा दे रहे हैं, महिला भी समझदार हो गई है। ऐसा नहीं दिल्ली में महिलाएं रह रही है तो बेवकूफ है, महिलाएं भी समझ रही है भाई इनके अब झांसे नहीं आने वाले। 11 साल पहले घोषणाएं करते तो समझ में आता, वो पूरी कर देते तो आगे बात करते हैं। इनसे पूछे जो पीछे जो 5 साल पीछे घोषणाएं की थी इन्होंने, उसका श्वेत पत्र ले आए, उसका लेखा जोखा ले आए, उसमें कितनी पूरी की, तो ये वाली भी देख लेंगे तुम्हारी, उनमें तो कोई पूरी हुई नहीं। तो इसलिए इन निकाम लोगों पर हम लोग बार बार विश्वास कर लेते हैं। एक बार बहुजन समाज पार्टी के हाथी पे विश्वास कर लो, ईमानदारी से कह रहे हैं। जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश की बहन जी सरकार से पहले थी और उसकी बहन सरकार उन्हें जो दुर्दशा खत्म हो गई, तो वो माहौल दिल्ली में भी आ सकता है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर लगभग 70-80 लाख लोग झुग्गी कैंप्स में, जे कॉलोनीज में, कच्ची कॉलोनी में और गांव में रहते हैं। वो कौन लोग, हमारे लोग ही तो है, रोज कमाते रोज खाते हैं। 15 दिन की और एक बार आप छूट दे देना, 15 दिन अपना कमाई खा लो, पूरे 5 साल तो खाते ही हैं। तो एक बार बहुजन समाज पार्टी के लिए हम लोग अपील कर रहे हैं, आप वोट दो, और वोट से राजा बनता है। तो जो आप फ्री रेवड़ियां बांट रहे, जो चीज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया कुछ, सरकार तो नहीं की है। आप केंद्र हो चाहे राज्य हो चाहे और भी राज्य हो, आपके कई राज्यों में सरकार चली भारतीय जनता पार्टी की, वो क्यों 25 रुपए बात कर रहे हैं। और जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार चल रही है, तो वहां की महिलाओं को दे दे पहले, उत्तर प्रदेश में दे दें, पहले राजस्थान में दे दें, मध्य प्रदेश में दे दें, पंजाब में जहाँ राज्यों में सरकार चल रही है वहां की महिलाओं को पहले दे के आ जाए, तो वहां की महिला खुद आगे कहेंगी केजरीवाल जी को दो। लेकिन वो झूठे लवाबले वादे हैं। ये किसी राज्य में सिर्फ रेवड़ियां बांटने का जो काम ख्वाब देते हैं, ये ख्वाब है। इस ख्वाब में हमें नहीं फंसना है। हकीकत में जो आपकी मरीन बस्तियां हैं, झुग्गी कैंप्स है, जो 25 के मकान है, उनको आप देख लो, ये कभी भी ढा भी सकते हैं। जब 2016 में 500,000 का नोट बंद कर दिया, क्या कर लिया हमने भाई, सरकार का जियो एक गवर्नमेंट ऑर्डर आया, उन्होंने 2 मिनट में आपको सबको कंगाल बना दिया। तो ऐसे ही जो कच्ची कॉलोनियां हैं, जिस दिन सरकार चाहेगी अंबानी अडानी को बेच देगी जमीन और आपसे कहेगी भाई जाओ यहाँ से, आपका परमानेंट पक्का तो आपका रजिस्ट्री है नहीं, आपकी सब उसमें डीपीए पे है और उसमें पावर अटॉर्नी पे है। तो आप समझो, और जो जे कॉलोनी है वो भी 99 साल की पावर अटॉर्नी पे है। तो सब एक चाहे तो झटके में खत्म कर सकती है। और इनकी नीयत भी यही है कि इन दलितों, पिछड़ों, गरीबों को किसी भी तरह से वही सेट कर दिया जाए जहां इनकी औलादे, इनके पूर्वज रहते थे। तो मेरा तो आपके टीवी माध्यम से और आपके चैनल माध्यम से अपील है कि एक बार 5 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ मौजूद है, उनके समर्थन में एक बार नौजवान साथी, माताएं, बहनें घर घर से निकलकर, भाई आप लोग अगर 10, 20, 50, 100 लोग यहाँ खड़े हैं, अगर हर एक व्यक्ति अपने घर में, तो भाई का अपना मनोबल हाई हो जाएगा। और इनको बुलाएं, भाई आप मेरे घर पे आओ, आप मेरे दरवाजे पे आओ, हमारे पास 50 आदमी है, मेरे पास 100 आदमी है। तो समाज के लोग अगर ऐसे लोग बुलाएं इनको, तो भाई अभी तक तो उनको घर में बुलाते आए, एक बार अपने भाई को बुला लो, तो मुझे लगता है इनको हौसला ही बढ़ेगा। और यहाँ बहुजन समाज पार्टी के जो हम लोग चाहत रखते हैं बदलाव की, वो भी हम कर सकते हैं। जी ठीक। कैंडिडेट साहब क्या अपील करना चाहेंगे नागलोई विधानसभा से? अपील करना चाहता हूँ, मैं आऊंगा, युवाओं को हाथ मजबूत करूंगा। नागलोई विधानसभा में इतने खाली पद है, सरकारी 1800 खाली पद है, उनको पहले भरने का काम करूंगा, लेडीजों को और युवाओं को। क्या बात है, बहुत बढ़िया, उनको नौकरी देने का काम करूंगा। ठीक है। संदीप जी, 5 मिनट पहले लोगों ने आपको वोट के रूप में बहुत प्रेम दिया था, उस प्रेम को शिफ्ट करने के लिए क्या कहेंगे? मैं कहूंगा यहाँ की जनता को किसी के बहकावे में ना आए। ये बीजेपी वाले राजस्थान, हरियाणा और उसमें एमपी में भी बोल के आए थे कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, उनका सिलेंडर वहां पे मिला नहीं है। तो आप लोगों को बहुत समझदार हो, बहुत जुझारू भी हो आप, अब आपके समझ में आ गया। सब लोग आपको लालच देते हैं, देते कुछ नहीं है। तो इनके सबके लालच को इनके मुंह पे मारो और हाथी का बटन दबाओ और 5 तारीख को बहुजन समाज की सरकार बनाओ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने जय भीम, भारत माता की वंदे। नमस्कार मेरा सभी माता बहनों का और भाइयों का, और मैं उनका बच्चा हूँ। इसी कॉलोनी में पैदा हुआ हूँ, इसी कॉलोनी में अपनी श्रद्धांजलि भी यहीं दूंगा। और इसके लिए मैं 5.5 साल में डोर टू डोर, आपने 2 बार मेरे को प्रधान बनाया, 2 बार आशीर्वाद दिया है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं अब की बार हाथी वाला बटन दबा दो। कृपया संख्या 2 है हमारी, इसी के लिए ये धन्यवाद है आपका। मेरे हाथ मजबूत करोगे तो सारा काम करूंगा। अब की बार विधायक बना दो, सारे काम मैं डोर टू डोर करवाएंगे और आपकी सलाह से सारे काम होंगे। धन्यवाद।
ये हमारे मुकेश बसवानी आएंगे। अब मैं ये सभा बहुत ही सक्सेसफुल सभी जोरदार ताली से स्वागत करें इनका, सभी जोरदार ताली से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अपना अब इसी कड़ी में हमारे नागौर विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी भाई मुकेश बसवानी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं नागौर विधानसभा के पूर्व में रहे प्रत्याशी भाई संदीप जी से निवेदन करना हुआ है और अपनी बात रखें। जोरदार ताली से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले साथी मुकेश भट्ट जी को बुलाना चाहूंगा। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जोरदार ताली से स्वागत करें। अब मैं हमारे आदरणीय भाई जेपी सांकला जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए। हमारे भाई जेपी सांकला जी और उनके साथ हमारे भाई कालू वजोरा जी मंच पर आए और स्वागत करें जेपी सांकला जी। जोरदार ताली से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। अब मैं मदन भल्ला जी को बुलाना चाहूंगा। मदन भल्ला जी आए और स्वागत करें। जोरदार ताली से स्वागत करें मदन भल्ला जी का। जोरदार तालियां बजाइए। ओम प्रकाश भीलवाड़ा जी, आदरणीय ओम प्रकाश भीलवाड़ा जी मंच पर आए। हेमराज दत्तारा जी, हेमराज दत्तारा जी आए, इनका ताली में स्वागत करें। विनोद वजोरा जी, आदरणीय विनोद वजोरा जी मंच पर आए। लोकेश बागड़ी जी मंच पर आए। लोकेश बागड़ी जी, भगवान दास जी, आदरणीय भगवान दास जी आए। महेश बेसीवाल जी, आदरणीय महेश बेसीवाल जी आए। हमारे संघर्षशील है यहाँ पर, आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। और 50-55 साल से कांग्रेस झेलते आए हैं, 15-20 साल से बीजेपी झेलते आए हैं और 10 साल से खामखा आदमी आ गया जिसकी कोई विचारधारा नहीं, जिसकी कोई सोच नहीं। वो सिर्फ देश के दलितों, पिछड़ों को दबाने का जो काम करते हैं। तो साथियों, नरेश सावरिया जी, जेपी सांकला जी, बस आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और प्रत्याशी रहे भाई संदीप कटी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और स्वागत करें और हम भी इनका स्वागत करेंगे। खूब जोरदार ताली से स्वागत करें इनका। जोरदार तालियां बजाएं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अभी अपना हो गया, सभी अभी अपना स्थान ग्रहण करें।
अब इसी कड़ी में मैं चरण बसवाला जी का भी स्वागत करना चाहते हैं हम। चरण बसवाला जी आए और चरण बसवाला जी का स्वागत किया है। बाबू साहब चरण बसवाला जी का स्वागत करें। हाथी वाला बटन दबा दो। पूरी दिल्ली में जहां भी आप लोगों का कोई रिश्तेदार मामा फुप्पी बच्चा ताऊ जितना भी रहता है वो सब अभी से फोन करना शुरू कर दो। अगर एक कोई मात्र पार्टी है हमारे गरीबों की तो बहुजन समाज पार्टी है। सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।